रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद है। कथा को यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजेंद्र मिश्रा 01 सर्च करके बात की जा सकती है। भक्तों से निवेदन है कथा को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो, इसके लिए कथा को शेयर करके भगवान के चरणों में प्रीति प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जिस क्षेत्र, जिस मोहल्ले, जिस गांव, जिस नगर, जिस घर में मानस का पाठ होता रहता है या मानस का पाठ की ध्वनि चलती रहती है, कभी ईश्वर की कृपा से, भगवान राम की कृपा से उस क्षेत्र में, उस मोहल्ले में, उस घर में, उस नगर में, उस घर के लोगों पर कभी किसी प्रकार की संकट की छाया नहीं। ऐसा मेरा अपना सोचना और कहना है। बाकी भगवान राम पर कृपा करें। आगे जो है कथा है, गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। फल भारन नमि बिटप सब, रहे भूमि नियराई। पर उपकारी पुरुष जिमी, न वहीं सुसंपत्ति पाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते। देखी राम अति रुचिर तलावा, मजनु कीन परम सुख पावा। देखी सुंदर तरु बरु छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी बैठ गए। तह पुण्य सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कधारिशाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपाल श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से कुछ रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरहवंत भगवंती देखी, विरहवंत भगवंत ही देखी। नारद मन भाव सोच विषेखी, मोर साप करी अंगीकारा। सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ, यानी वे सोचने लगे। उन्होंने विचार किया कि मेरे हिसाब को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु ही बिलो कहूँ जाई, पुनि न बनिए अस अवसर आई। यह विचार नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख आसीना। यानी ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखो, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए वे वहां गए जहाँ प्रभु सुख पूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करट दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत
वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान कर रहे, रामचरित का गान कर अनित्य हुए चले आ रहे थे। दंडवत करके देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागति पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत यानी कुशल पूछ कर पार बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जिय जान। नारद बोले बचन तब जोरी सरूपानी। नाना बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम वरदायक। देहु एक वर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से उदार श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वो वर मुझको दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी हैं, यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, भगवान राम कह रहे हैं नारद जी से। नारद जिनकी बात कोई रद्द न कर सके, असुर सुर मनुष्य ना रद्द, यानी उनकी बात को कोई काट नहीं। जन सन कबहु की करऊं दुराऊ, कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकऊं तुम मागी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छुपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम मांग नहीं सकते। जन कहूँ कछु आदेह नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊँ जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगऊँ करिए ढिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी आदेह नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृढ़ता करता हूँ, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कहे अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, होहु नाथ अग खग गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उड़गन विमल, बसों भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे है प्रभु। एवमस्तु मुनिसन कहु, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति, प्रभु पद नायउ मात। कृपा सागर से रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्त यानी ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि वो नारद बोले मृदुबानी।
राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूनी का। अपना अच्छी भलाई चाहता हूँ, तब विवाह मैं चाहूँ कीना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुन मुनि तो ही कहूँ सैरोषा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। यानी प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं उनके साथ कभी छल नहीं करता हूँ। उनकी सारी मानसिक विपत्तियों को यानी मानसिक विकारों को मैं नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि वो भक्त मेरा है। उसके अंदर अहंकार, छल, कुछ प्रकार के विकार आ जाते हैं, उनको मैं जला करके खा डालने के लिए, भस्म करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। उस प्रकार जैसे माता अपने बालक को व्याध से पीड़ित होने पर, कोई फोड़ा निकल आता है, बालक रात भर नहीं सोती है, बालक रात भर नहीं सोती है वो, और माँ भी रात भर नहीं सो पाती है, दोनों असह पीड़ा से पीड़ित हैं। माँ को बालक की व्याधि की वो पीड़ा असहनीय महसूस होती है, बालक को भी वो पीड़ा असहनीय महसूस होती है। सुबह सवेरे जब उठती है सवेरे, तो किसी अच्छे वैद्य के पास जा करके उस फोड़े को चिरवा डालती है। माँ जानती है कि यह असह्य पीड़ा हमारे और हमारे बालक के बीच में है, मगर इसको कुछ पीड़ा होगी तो होगी, मगर आगे चल के ये पीड़ा हमको भी शांति देगी और इसको भी शांति देगी। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए उन पर कष्ट बहुत देते हैं, और कष्ट देते देते जब वो पक जाता है, यानी सुंदर हो जाता है, तब भगवान उस पर कृपा करते हैं। यही भगवान का वसूल है। लोग कहते हैं कि बड़ी पूजा करते हैं भाई मिश्रा जी, बड़े पाठ करते हैं, बड़ा ज्ञान करते हैं, बड़ी ज्ञान की शिक्षा देते हैं, खुद देखो तो पीड़ित देते हैं, कहीं चोट लगी, कहीं ये हमारे अपने विशेष रूप से हमारे कर्मों का फल है। और इन कर्मों का भगवान कहते हैं मैं यहीं पर पटाक्षेप करूँगा और बाद में इसको सुख भी दूंगा। तो आगे है कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करहूँ सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखई महतारी, गए शिशु बक्ष अनल अहि धाई, तह राखई जननी अर गई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे यानी अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। पौड़ भय तही सुत पर माता, प्रीति करही नहीं पाछिल बाता, मोरे पौड़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती।
अर्थात मात्र परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे पौर यानी सयाने पुत्र के समान हैं, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। हे नारद मुनि सुनिए, जनहि मोर बल निज बलताही, दूह कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है। जब भी उसके मुंह से निकलेगा ये तो हमारे भगवान श्री रघुनाथ जी की कृपा से हुआ है, अरे जो कुछ करेंगे प्रभु रघुनाथ जी करेंगे, उसको केवल मेरा ही बल है, भगवान कह रहे हैं। और उसे यानी ज्ञानी को अपना बल होता है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, और उसे यानी ज्ञानी को अपना बल होता है। पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है। जो मेरा भक्त है, मेरे ऊपर आशा भरोसा छोड़े हुए है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसकी जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मांगता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। बहुत बड़े अपने आप के कहेंगे, अरे जो को जगह ज्ञान अभी देखिए, ये करता हूँ, ये मंत्र ये वो करके सब हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो दम रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी भगवान कहते हैं मैं नहीं लेता हूँ, वो अपना खुद ही करेंगे। ऐसा विचार कर पंडित जन यानी बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी, तिन मैं अति दारुण दुखद माया रूपी नारी यानी स्त्री, माया रूपी स्त्री। काम क्रोध मद लोभ, काम क्रोध लोभ और मद आदि और मोह यानी अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। भगवान कहें स्त्री तो दारुण दुख देने वाली है। देखिए आज मैं खुद दुखी हूं। सुन मुनि कहे पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जब तब नेम जलाशय झारी, होई ग्रीष्म सोखई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन यानी विक को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म ऋतु होकर सर्वथा सोख लेती है।
काम क्रोध मत्सर भेकाम, काम क्रोध मद मत्सर भेदा। और आगे है, अभी कथा का मिलेगा कि क्या क्या गुण और अवगुण हैं। काम क्रोध मद मत्सर भेगा, इन्हीं हर्ष प्रद वर्षा एका। दुर्वासना दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कहे शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर यानी दाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही यानी स्त्री है। पूरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, होई हिम तिनहि दहाई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच यानी विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह यानी वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहाई प्रवीणा। पाप रूपी उल्लू, पाप रूपी उल्लुओं को, पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उन यानी को फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर्पुरुष ऐसा कहते हैं कि शून्य सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन निवारण मुनि में यह जिय जानी। युति स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। बोला भगवान श्री रामचंद्र की जय। सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलो।